श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण चार बातों के लिए कह रहे हैं कि ये चार बातें जिसके जीवन में आ जाती हैं वो परम आनंद की स्थिति में रहता है, सब दुखों से मुक्त हो जाता है। वो कुछ भी कर्म करता है तो उसके ऊपर उसका लेप नहीं होता और वो अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में अनुभव नहीं करता है, बल्कि उसका अनुभव ये रहता है कि ये संसार में जहाँ पे भी जो है वो और मैं अलग नहीं है, बल्कि हम एक ही आत्मा सर्व रूपों में प्रकाशित हो रही है। अर्थात सबको अपने में देखता है और अपने को सब में देखता है ना। जैसे अपन भगवान के लिए बोलते हैं भगवान कहाँ है, बोले सर्वत्र है। तो उस भगवत तत्व से तादात्म्य होने के कारण उसको स्वयं की अनुभूति इस रूप से होती है कि मैं सर्वत्र हूँ। अभी हम अपने को अलग, दूसरों को अलग समझते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है उसकी स्थिति क्या होती है कि वो अपने आप को सबके अंदर और सबको अपने अंदर देखता है। गीता जी के एक श्लोक में भगवान ने कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। न वो मेरा त्याग करता है और न मैं कभी उसका परित्याग कर देता हूँ, जो अपने आप को मेरे साथ एक रूप होकर के सर्वत्र अनुभव करता है। तो जो चार बातें कही हैं वो बातों की चर्चा विस्तार से तो हो चुकी है, उसका संकेत करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहली बात भगवान ने कही है योग युक्त, अर्थात उसने साधना करके अपनी स्थिति को ऐसा बना लिया है कि संसार से उसका मन हट करके परमात्मा में लगने लगा है। दूसरी बात विशुद्ध आत्मा, अर्थात उसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित हो गया है। तीसरी बात विजित आत्मा। विजित आत्मा का अर्थ क्या है कि जो जिसका शरीर भी जो है संयत है, केवल मन की बात नहीं है, शरीर भी संयत होना चाहिए। अर्थात एक स्थिर आसन में बैठने की आपको योग्यता होनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी आयु कम है तो आप पद्मासन लगा के, सिद्धासन लगा के बैठ सके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक आयु के बाद मानो शरीर इतना साथ नहीं देता है तो आप जहाँ भी बैठें, चाहे आप कुर्सी पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, लेकिन आपका शरीर स्थिर होना चाहिए। क्योंकि मन स्थिर करने के लिए तन को स्थिर करना एक साधन है। शरीर को स्थिर करोगे तो अपने आप मन भी स्थिर होने लगेगा और मन स्थिर होगा तो तन स्थिर होने लगेगा, परस्पर जुड़े हुए हैं आपस में। तो यहाँ कहते हैं विजित आत्मा, अर्थात एक आसन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए स्थिरतापूर्वक। शरीर स्थिर होने का मतलब केवल शरीर से नहीं है, जो इंद्रियां वो भी स्थिर हों, आँखों की पुतलियाँ भी स्थिर हों, हाथों का ऐसा नहीं कि हाथ हिल रहा है, बोले हाथ भी नहीं हिले, बल्कि एक आप स्थिरतापूर्वक उसमें बैठे। तो इस प्रकार से जो है, और आखिरी में चौथा भगवान ने जो इस बात कही है वो है जितेंद्रिय, अर्थात शरीर और मन। शरीर और मन जो है ये दोनों जब तक वश में नहीं होते हैं तब तक साधक को परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। क्योंकि ये यहाँ पे चार बातों में दो बातें वो कही भगवान ने कि तन आपका वश में हो और मन आपका वश में हो। मन वश में का मतलब है कि चंचलता नहीं होनी चाहिए, एकाग्रता की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, जिसमें मन टिकाओ वहाँ टिकना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हम साधना में बैठते तो हैं स्वामी जी, लेकिन एक टाइम के बाद मन बोलता बस हो गया उठो। उनका हाँ ऐसा तो होता है सबके साथ, लेकिन कितनी देर में होता है? किसी को 10 मिनट में हो जाए, किसी को 20 मिनट में हो जाए। तो बोले भाई कम से कम 45 मिनट बैठने की आपकी योग्यता होनी चाहिए कि सब तरफ से आप ध्यान हटा करके अपने इष्ट देव में, अपने मंत्र में, आप जो पाठ पढ़ रहे हो उसमें, अथवा अगर आप ज्ञान मार्ग के हो तो अपने आत्मा में आप आत्मचिंतन करते हुए उसमें आप 45 मिनट टिको। कितना? तो ये मिनिमम बताया। इससे कम कर रहे हो इसका मतलब अभी तो आप अंडर ट्रेनिंग हो, अभी आप साधक नहीं बने। साधक तब कहलाओगे जब आप 45 मिनट आप बैठते हो ऐसे। तो ये बात यहाँ पे कही है कि विजित आत्मा और जितेंद्रिय, तन और मन दोनों आपका स्थिर हो, आपका मन राग द्वेष से रहित हो और आप जो है साधन करके अंतःकरण को शुद्ध करके ज्ञान के योग्य बन गए हो, तब आपको वो स्थिति प्राप्त हो जाती है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् नपि न लिप्यते। आगे भगवान कहते हैं यहाँ पे वह किस प्रकार का आचरण करने वाला लिप्त नहीं होता
ये बात आगे के 2 श्लोकों में बतलाई है। यहाँ कह दिया कि भाई वो लिप्त नहीं होता, तो बोलते उसमें क्या विशेषता होती है जिस कारण से वो कहीं लिप्त नहीं होता। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ये 2 श्लोक ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन के स्वामी आत्मानंद जी कहते हैं कि पूरी गीता में केवल ये 2 श्लोक हैं जिसमें ज्ञान मार्ग की संपूर्ण साधना भगवान ने बोल दी, संपूर्ण साधना। अब आप सुने क्या कहा है भगवान ने, योग युक्त तत्ववेत्ता इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त होती है, ऐसी धारणा रखता हुआ ना, क्या धारणा रखता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में वर्त रही हैं। अर्थात मैं नहीं देख रहा हूँ, आंखें रूप देख रही हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जीवा जो है शब्द बोल रही है। तो बोले आप क्या कर रहे हो, तो बोले ये मैं इन सबसे असंग हूँ, निर्लिप्त हूँ, है ना। तो वो कहते हैं कि क्या क्या किस में वर्तन कर रहा है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं अर्थात सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, बोले ये सब ज्ञानेंद्रियाँ अपने अपने विषयों में वर्त रही हैं। उसके बाद कहा है जाता हुआ, मतलब कि जो कर्मेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियों का काम क्या है, चलना, पकड़ना, मल त्याग करना, मूत्र त्याग करना और बोलना। तो बोले ये सब इंद्रियां भी अपने अपने अर्थों में वर्त रही हैं। तीसरा बोला है अंतःकरण। अंतःकरण की 3 क्रियाएं होती हैं, जागना, सोना और स्वप्न देखना, है ना, गहरी निद्रा और स्वप्न और जागृति। तो बोले अंतःकरण की 3 क्रियाएं भी अंतःकरण की है, मेरी नहीं। और चौथी बात कही है यहाँ पर प्राणों की क्रिया, जैसे पल के झपकाते अपन, ये किसका काम है, प्राणों का है। तो प्राणों की क्रियाएं, अंतःकरण की क्रिया, कर्मेंद्रिय की क्रिया और ज्ञानेंद्रिय की क्रिया, इन चारों के लिए उसके मन में रहता है ये सब मैं नहीं करता, ये इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में वर्त रही हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, जानता कि गुणी गुणों में वर्त रहे हैं, इंद्रियां उनके विषयों में वर्त रही हैं। बोला आप कौन हो, बोला हम तो साक्षी हैं इसके। बोले मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसा उसका निश्चय रहता है, अपने आप को उससे अलग कर लेता है। इस निष्ठा के कारण संसार के सारे व्यवहार करते हुए भी उससे वो लिप्त नहीं होता। क्यों लिप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाली इंद्रियां हैं, करने वाले मन है, करने वाला प्राण है, मैं केवल उसका दृष्टा साक्षी मात्र हूँ। अब इसकी व्याख्या में देखो, उड़िया बाबा जी कहते हैं यह ज्ञानवान की निष्ठा है जो यह जानता है कि सब प्रपंच मृत तृष्णा के जल के समान है। उसकी दृष्टि में क्या है, बोले जैसे बालू रेती सूर्य के प्रकाश से प्रतिबिंबित होकर के जल की प्रतीति देती है, तो बोले इसी प्रकार से संसार में जो कुछ भी दिख रहा है एक ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, ये सब नाम रूप प्रतीति मात्र है, परमात्मा इन सब रूपों में दिख रहा है। जैसे कोई महिला गहने धारण करती है तो उसके लिए वो चूड़ी है, कंगन है, टॉप्स हैं, गले का हार है, लेकिन सुनार की दृष्टि में क्या है, एक सोना मात्र है। तो इसी प्रकार से जो ज्ञानी है उस ज्ञानवान की दृष्टि में संसार में एक परमात्मा ही है, उसके अलावा अन्य कुछ नहीं है, और बाकी जो कुछ है वो केवल प्रतीति मात्र है, मतलब उसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। जैसे आकारों की वास्तविक सत्ता नहीं होती, गहने की वास्तविक सत्ता होती है, लहर की वास्तविक सत्ता नहीं होती, जल की सत्ता होती है। उसी प्रकार से संसार में जितने भी रूप दिख रहे हैं ये क्या है, पानी के बुदबुदे की तरह पैदा होते हैं और मिट जाते हैं। जन्म हुआ और मृत्यु हो गई। जन्म किससे हुआ, परमात्मा से। मृत्यु होने के बाद कहाँ चले गए, बोले परमात्मा में। तो उससे ही प्रकट होते हैं। भगवान ने एक अन्य श्लोक में भी कहा है कि ये संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रकट होती हैं और विलीन होती हैं। जिसमें ये प्रकट होती है, जिसमें विलीन होती है, वही परमात्मा तत्व है। तो जिसकी दृष्टि उस तत्व के ऊपर है वो तत्वविद कहलाता है, वही ज्ञानी कहलाता है। तो यहाँ
बाबा कह रहे हैं कि ज्ञानवान की निष्ठा, यह ज्ञानवान की निष्ठा है जो जानता है कि सब कुछ मृग तृष्णा के जल के समान है। अब मृग तृष्णा का जल कैसा होता है? होता ही नहीं है वास्तव में, तो प्रतीत होता है केवल, है ना। बालू रेती चमक रही है, पानी तो है ही नहीं। जब पानी है ही नहीं मालूम पड़ गया तो पानी लेने के लिए जाओगे क्या? हम बोले दिख रहा है नहीं तो लेने भी नहीं जाएंगे। पर संसार के लोग तो सब लेने जा रहे हैं ना। संसार के लोग तो पैसा इकट्ठा करने में, भोग भोगने में, बिल्डिंग बनाने में, सुख साधनों को इकट्ठा करने में, मान प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको तो वो सत्य लग रहा है। तो वो जो ज्ञानवान होता है उसको बोलते हैं कि अरे भाई आपका अगर ज्ञान भी होगा तो आपका बिगड़ता क्या, चलो अपन थोड़ा घूम के आते हैं, ये देख कर के आते हैं, है ना, ऐसी व्यवस्थाओं में चलते हैं। तो वो कहता है अगर तुम कहते हो तो मैं चलता भले ही हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब झूठा है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं प्रथम तो वह जल लेने जाता ही नहीं, यदि अज्ञानियों के साथ या उनके आग्रह से जाता भी है तो वह जानता है कि मैं खेल ही खेल रहा हूँ। संसारियों को लगता है कि देखो भाई, जैसे हम लोगों को शौक़ है बिल्डिंग बनाने का, गाड़ी खरीदने का, वस्तुएं इकट्ठी करने का, विस्तार करने का, ज्ञानी को भी होगा। बोले ज्ञानी को ऐसा कोई शौक़ होता नहीं है, पर वो उनके आसपास के लोग कभी आग्रह करते हैं, है ना। एक महात्मा जी महामंडलेश्वर बने, तो उनके शिष्यों ने कहा कि ये आपने महामंडलेश्वर की डिग्री क्यों ले ली, आप तो अपने आप में ही परम पूजित हैं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, ये चेलो लोग नहीं मानते, इनकी बड़ी इच्छा थी, आग्रह किया तो हमने बोला ठीक है ले लेते अपन। तो उसमें खर्चा आता है थोड़ा सा, है ना, वही भंडारा वंडारा करना पड़ता है, और जो अखाड़े वाले हैं उनको कुछ भेंट पूजा देनी पड़ती है, तो लगभग 5-1 लाख रुपए का खर्चा होता है, और फिर आप महामंडलेश्वर बन जाते हैं। तो ज्ञानी तो आप पहले से ही थे, फिर महामंडलेश्वर बनने की क्या ज़रूरत है? तो बोले भाई हमको तो कोई बनने बिगड़ने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि बनने बिगड़ने वाली चीज़ तो झूठी होती है, और जो वास्तविक सत्य है ज्ञान आत्मा वो तो सदा ही है। पर आप ठीक है, अब इनकी इच्छा है तो हमने बोला। तो कभी कभी ज्ञानी लोग भी अपने साथ वालों के कहने में बोलते चलो इनकी मौज के लिए कर लो, और कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी खुद की इच्छा होती है, फिर अभी बोले तो अच्छा नहीं लगता तो दूसरे पे भी डाल सकता है व्यक्ति ऐसे। तो कहते हैं कि वास्तविक ज्ञानी तो वही है जिसके मन में संसार की किसी चीज़ का आकर्षण नहीं रहता, वो व्यवहार करता है, ठीक है सब चाहते हैं इसलिए वैसा व्यवहार कर लेता है। वो जानता है कि खेल ही खेल रहे हैं, वहाँ मिलने वाला कुछ नहीं है। आगे कहते हैं बाबा, अज्ञानियों को उसकी कोई क्रिया शास्त्र विरुद्ध जान भी पड़े तथापि अपनी दृष्टि से तो वो ठीक ही करता है। कुछ लोगों ने ऐसा बोला भी एक महात्मा जी को, वही महामंडलेश्वर बनने के लिए आपको अखाड़े से दीक्षित होना पड़ा। बोला हाँ। तो पहले आप कहीं और जगह दीक्षित थे? बोले हाँ। तो इसका मतलब आपने पहले वाले गुरु में कोई कमी देखी होगी। बोले नहीं नहीं, वो तो महापुरुष थे, ब्रह्मज्ञानी थे। तो फिर आपने इधर दीक्षा ले ली तो वहाँ को छोड़ना पड़ा ना आपको। तो बोले अब वो महामंडलेश्वर बनना है तो करना पड़ता है ना ऐसा। तो लोग बोले इसका मतलब अभी आपको कुछ महत्वाकांक्षा है। बोले भाई देखो, हम जानते हैं हमको कोई महत्वाकांक्षा नहीं, अगर कोई समझता है तो समझे ऐसे। और किसी को सच में कुछ महत्वाकांक्षा होती है अपने नाम के आगे कुछ लगाने की, कि मेरे नाम के आगे 108 लग जाए, है ना, कि महामंडलेश्वर लग जाए, है ना। कई लोग अपनी तरफ से आचार्य, ब्रह्मनिष्ठ क्या क्या और लगा लेते हैं, कई लोग आगे लगाते हैं, कुछ लोग पीछे लगा लेते हैं। तो वास्तव में आत्मा जो है समस्त उपाधियों से मुक्त है। ये सब चीज़ें जो है मन के साथ जुड़ी हुई हैं। साधक जो है इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, और सिद्ध तो इन चीज़ों से परे हो ही जाता है। अब प्रश्न पूछा है बाबा से किसी ने कि 9वें श्लोक में कहा है कि वह कुछ नहीं करता, इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में वर्तती हैं, ऐसा किस प्रकार से होता है? बोले ये ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे काम करता है कि इंद्रियां इंद्रियों के विषय में वर्त रही हैं? तो भगवान उत्तर देते हैं जितने भी विषय हैं उनको इंद्रियां ही भोगती हैं। जैसे रसना में कोई दोष रहता है तो स्वाद की प्रतीति नहीं होती। यदि आत्मा भोक्ता होता तो रसनेन्द्रिय का स्वाद भी ग्रहण कर ले सकता था। इस प्रकार अन्य इंद्रियां और उनके विषयों में भी समझना चाहिए, है ना। यहाँ बतला रहे हैं बाबा कि देखो स्वाद कौन लेता है? जीवा लेती है, रसना इंद्रिय लेती है। आत्मा नहीं लेता है, रसना इंद्रिय लेती है। अगर आत्मा लेता होता तो अगर ये इंद्रिय खराब हो जाए, किसी की इंद्रिय टेस्ट बड्स खराब हो जाती है, वो स्वाद नहीं आता।
तो फिर डायरेक्ट आत्मा का स्वाद ले लेता। सुनता कौन है? कान। अब किसी के कान कुछ हो गया, थोड़ा सा कम सुनने लगा, तो बोले कोई बात नहीं, कान को थोड़ा आत्मा डायरेक्ट सुन लेगा। बोले आत्मा नहीं सुनता, कान खराब होगा तो सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब विषयों का ग्रहण कौन करता है? आत्मा नहीं करता है, इंद्रियां करती हैं। लेकिन हम भूल से ऐसा मान लेते हैं कि हम ग्रहण कर रहे हैं, और हम कौन है? हम तो आत्मा है। लेकिन इंद्रियों को अपने ऊपर आरोपित कर देते, अथवा स्वयं इंद्रियों से तादात्म्य करके ऐसा मान बैठते हैं कि हम ग्रहण कर रहे हैं। रूप कौन ग्रहण कर रहा है? आप ग्रहण कर रहे हो कि आँखें? तो सामान्य व्यक्ति बोलेगा कि मैं ग्रहण कर रहा हूँ, लेकिन जो विवेकी होगा क्या बोलेगा? आँखें। शब्द कौन सुन रहा है? कान। स्वाद कौन ले रहा है? रसना। स्पर्श का अनुभव कौन कर रहा है? बोले त्वगेंद्रिय, चमड़ी। और गंध का अनुभव कौन कर रहा है? बोले नासिका। तो बोले फिर आप क्या करते हो? ये सब काम तो ये, बोले हम साक्षी हैं, हम इनको सबको जानते हैं, हम इनके दृष्टा हैं। तो बाबा भी यही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि वास्तव में आप करने वाले हो ही नहीं, भूल से मान बैठे थे, बस उसका त्याग करना। क्योंकि ज्ञान में मजे की बात इतनी ये है कि इसमें कुछ नया नहीं करना है आपको, जो सत्य है केवल उसको स्वीकार करना। अभी अपना जीवन का झूठा जीवन है ना। अब जैसे कमा रहा है बेटा और अभिमान हो रहा है पिताजी को, और कितनी कमाई हो रही है हमारी, बोला आपकी नहीं हो रही, बेटे की हो रही है। बेटा नहीं देगा तो क्या करोगे? तो इसी प्रकार से अनुभव कर रही है इंद्रियां, और तृप्ति का अनुभव कौन कर रहा है? हम बोल रहे हैं। ये आपका अनुभव नहीं है, इंद्रियों का अनुभव है। आपने अपना मान रखा है, इसलिए आप भोक्ता भाव में फंस गए। भोग की इच्छा के कारण ही व्यक्ति कर्ता बनता है। आपको कुछ चाहिए इसलिए आप कुछ करते हो, और कर्ता भोक्ता ही संसार है, कर्ता भोक्ता ही बंधन है। कर्ता भोक्ता का मतलब ही है कि आप आत्मज्ञान से च्युत होकर के और मन इंद्रियों के साथ जुड़ करके फंस गए। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि बाबा कह रहे हैं इस प्रकार अन्य इंद्रियों को भी उनके विषयों के विषय में समझना चाहिए, अथवा यूँ समझा जाए कि तत्वज्ञ की दृष्टि में क्रिया और कर्ता की सत्ता नहीं है, तो वो अपने को कर्ता कैसे माने? बोले तत्वज्ञ की दृष्टि में तो संसार ही नहीं है और कोई क्रिया ही नहीं है। जैसे रात को आप सपना देख रहे हैं, और आप चल करके मानो किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचे, और सुबह उठ करके आपसे किसी ने पूछा कि क्या देखा आपने, क्या अनुभव किया? बोले कुछ नहीं, वो तो सपना था, वास्तव में न तो मैं कहीं गया और न कोई दर्शन किए। तो जैसे सपना उठने के बाद झूठ हो जाता है, ज्ञानवान की दृष्टि में संसार क्या हो जाता है? नानक कहत जगत सब मिथ्या। यही बात शिव जी माता पार्वती को बोलते हैं, है ना। ये संसार क्या है? सपना है। तो सत्य किसके लिए है? जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, जिसको भगवत तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, उनके लिए संसार सत्य है। और साधक के लिए क्या है? साधक को भले ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन मानता क्या है वो? शास्त्र की बात। बोले भले मुझे सत्यवत दिख रहा है, लेकिन सत्य है नहीं, झूठा है, क्योंकि सब शास्त्र बोल रहे हैं, सब संत बोल रहे हैं, ये रहने वाला नहीं है। और विचार करने से भी समझ में आता है, अगर सत्य होता तो उसको रहना चाहिए। जो कल था वो आज नहीं रहा, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। बोले सब चीज़ें मिट रही हैं। सत्य तो वो होता है जो पहले भी हो, अभी भी हो और आगे भी रहे। स्वामी जी श्लोक की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि अपरा प्रकृति के अहम के साथ संबंध जोड़ने के कारण अविवेकी मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक परा प्रकृति अर्थात जो चैतन्य भूता है, और अपरा प्रकृति जो जड़ है, जो 24 तत्वों से बनी हुई है ना। उसमें पंचभूत, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब उसके अंदर आते हैं, पंचतन मात्राएं। तो ये जो प्रकृति है संसार, ये भगवान की माया मात्र है, और उसके अंदर अपना शरीर भी आ जाता है। तो उसके अंदर जो पांच चीज़ें कही, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अहंकार जो है मैं की अनुभूति, तो मैं को लेकर के सारा व्यवहार होता है। मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने देखा, मैं सोया, मैं उठा। तो ये जो प्रकृति का ही मैं है, इस मैं के साथ जुड़ने के कारण बाकी सारी अनुभूतियाँ आपको हो रही हैं। तो यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं कि परा प्रकृति के अहम के साथ संबंध जोड़ने के कारण
अविवेकी मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। आम से जुड़ गया तो काम किया शरीर ने, और क्या बोलता है मैंने किया। मानो वस्तु उठाई हाथ ने, लेकिन क्या बोलता है मैंने उठाई। चल करके गए पैर, लेकिन बोलता क्या कि मैं चल करके क्या, क्योंकि वो मैं को हर इंद्रिय के साथ जोड़ लेता है। तो कह रहे हैं अपरा प्रकृति के अहम के साथ संबंध जोड़ने के कारण अविवेकी मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। कई बार लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आप बोलते हैं अगर कर्तापन से मुक्त हो जाएं तो आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाएगा, पर ये कर्तापन आता क्यों है? तो कर्तापन आता क्यों है, वो कारण यहाँ पे स्वामी जी बतला रहे हैं कि प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण आता है। जुड़ गए तो आता है। अगर आपका किसी से मोह हो जाता है तो उसका सुख दुख आपको लगने लगता है। इसी प्रकार से प्रकृति से आप जुड़ जाते हो तो उसके धर्म फिर आपको अपने अंदर महसूस होने लगते हैं। एक बच्ची हमारा सत्संग सुनती थी तो हम लगातार बोलते जाते प्रवचन तो लगातार ही बोलना पड़ता है। अब मैं 2 मिनट चुप हो जाऊँ तो आप सोचेंगे स्वामी जी चुप क्यों होगा, है ना। बोला अभी पूरा पौन घंटा तो बोलना ही चाहिए स्वामी जी को। तो वो बोलती थी कि आप इतना बोलते हो, तो बोले मेरा मुंह दुखने लग जाता है। तो मैंने कहा प्रवचन में कर रहा हूँ तो मुंह तुम्हारा क्यों दिखता है? तो जवाब नहीं देती, पर मैं समझ गया कि जितनी देर मैं प्रवचन करता हूँ उतनी देर वो बच्ची का क्या होता था, मेरे से तादात्म्य हो जाता। तो आप कोई काम करो तो करते करते थकते हो ना। अब काम करे बच्चा और थक जाए आप, इसका मतलब आप बच्चे के साथ जुड़ गए। तो वो वक्ता के साथ जुड़ गए, गुरुजी के साथ जुड़ गया, तो वो अनुभूति खुद को होने लगती। ये तादात्म्य जो एक स्थिति है, ये ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की स्थिति ऐसी थी कि उनको सारा जगत के साथ तादात्म्य होता था, क्योंकि वो ईश्वर तत्व से एक रूप हो गए थे। तो एक घटना ऐसी घटी कि गंगा जी के किनारे एक नाविक को किसी सवारी ने कुछ बहस हो गई होगी, तो उसको गुस्सा आ गया, उसको पीट दिया। तो पीटा तो वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देख रहे थे, तो उनको संवेदना हुई कि भाई ये गरीब को ऐसा क्यों पीट रहा है। तो वो संवेदना में तादात्म्य हो गया उनका। तो तादात्म्य हो गया तो उनकी पीठ के ऊपर वो निशान उभर आए। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का भांजा था, हृदय नाम था उसका। तो हृदय ने कहा आपको किसने मारा, कौन दुष्ट है ऐसा, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे किसी ने नहीं मारा, किसी ने नाविक को मारा था, लेकिन वो निशान यहाँ पर। इसका मतलब सारे जगत से तादाद। एक स्वामी जी से हम मिले थे, उनकी ये स्थिति, स्वामी जी का नाम था स्वामी कृष्णानंद जी महाराज। तो वो एक बच्चे को देख रहे थे, उसकी माँ उसको तेल लगा रही थी। बच्चे की मालिश करती है ना माँ, ताकि शरीर मजबूत हो, तो तेल लगा रही थी। तो स्वामी जी बच्चे को देखते देखते उस बच्चे के साथ स्वामी जी का तादात्म्य हो गया। तो स्वामी जी ने कहा उसकी माँ तेल बच्चे को लगा रही थी, लेकिन हमारे हाथ पे तेल उतरा। उस स्वामी जी की स्थिति ऐसी थी कि उनके आसपास वाले ध्यान रखते थे स्वामी जी का, उनको हर कहीं जाने नहीं देते थे और हर कहीं को आने नहीं देते थे, पर फिर भी स्वामी जी चले ही जाते थे और लोग आ ही जाते थे। उनका ऐसा था कि किसी बीमार के पास गए, है ना, एक घटना है, कोई उज्जैन में गुप्ता जी थे लाज वाले, तो उनको पैरालिसिस हो गया था। तो वो स्वामी जी को बहुत याद कर रहे थे। तो स्वामी जी उनके स्थान पे गए मिलने के लिए उनसे। तो मतलब बड़ा कष्ट में, बोल भी नहीं पा रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं, पैरों में गिर रहे हैं, झुक भी नहीं पा रहे हैं। तो स्वामी जी को उनका दर्द महसूस हुआ, बड़ी दया थी स्वामी जी के अंदर। तो तादाद में हो गया, तो उनको तो वो तो ठीक हो गए, और स्वामी जी आश्रम पहुँचे तो स्वामी जी को पैरालिसिस हो गया ऐसा। हालांकि ये बड़ा अच्छा रहता था कि स्वामी जी को कोई तकलीफ होती थी तो वो जल्दी ठीक हो जाते थे। तो ऐसे कई घटनाएं, कई बार किसी को डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है, किसी को बीपी बढ़ा हुआ है, तो वो स्वामी जी को हो जाता। डॉक्टर चेक करते हो, अरे आपका तो बीपी बहुत हाई है, और कुछ दिन बाद देखते तो अरे बीपी नॉर्मल होगा। बोले स्वामी जी ये क्या लीला चलती है आपकी? तो वो लीला ये थी कि स्वामी जी को हमने कहा, और लोगों ने भी कहा, स्वामी जी आप दूसरे की बीमारी मत लिया कर, वो तो साधारण लोग हैं, आप महापुरुष हो, आपके द्वारा कितनों का कल्याण होने वाला है, आप बीमारी ले लोगे तो फिर तो काम नहीं चलेगा। तो बोले हम लेते नहीं हैं, अपने आप हो जाता है ऐसा। अपने आप क्यों हो जाता है? उनकी संवेदनशीलता का, उनको ये अनुभूति होती है। ऐसे हर साधक को कभी कभी ऐसी अनुभूतियाँ थोड़े टाइम के लिए भी होती हैं, है ना। जो भी करता है उसको कभी कभी दूसरे के साथ तादात्म्यपन्न होने से उसके सारे भाव, उसकी मन स्थिति तादात्म्य के कारण अनुभव होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ईगो डाइल्यूट हो चुका है, आपका अहम गल चुका है, और वो आसानी से
समष्टि अहम में अथवा दूसरे के अहम के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, कोई आदमी औरत की अनुभूतियों को महसूस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। औरत का अपना शरीर है, उसकी अपनी बनावट है। एक साधक ने बोला, मैं एक बस में जा रहा था तो मेरे पास एक बहन बैठी हुई थी, उसकी गोदी में बच्चा था और मुझे एकदम से ऐसा लगने लगा कि मानो मैं एक स्त्री हूँ और बच्चा मेरी गोदी में। और स्त्री की क्या संवेदना होती है, बिल्कुल 100% मेरे को अनुभव हो रही थी। तो मैंने देखा ये क्या, तो मेरे बॉडी में परिवर्तन हो गया, क्या कुछ जादू हो गया? कि बोले कुछ भी नहीं हुआ था, शरीर वैसा का वैसा ही था, लेकिन अनुभूति क्या हो रही थी? स्त्री वाली। इसको बोलते तादात्म्यपन। ऐसे एक स्वामी जी का था, वो भगवान नारायण की उपासना करते थे और तादात्म्यपन्न हो जाते हैं। वो बोलते मैं नारायण हूँ, मैं नारायण हूँ। और सब उनके भक्त लोग जानते थे कि स्वामी जी नारायण भाव में प्रवेश कर गए। बस उनको अपने देह का भान नहीं रहता था। क्यों? अपने इष्ट से तादात्म्य हो गया। एक साधक हनुमान जी की उपासना करता था तो यूँ करने लग जाता था। तो बोले ड्रामा मत कर, किसी ने बोला। तो वो ड्रामा नहीं करता था, वो हनुमान जी के साथ उसका तादात्म्य हो जाता, उसको ऐसी अनुभूति होती कि मैं हनुमान जी हूँ। कभी कभी बच्चे भी करते हैं ऐसा, पर वो तो समझदार बड़ा व्यक्ति और उसको, तो उसका मतलब क्या हुआ? तादात्म्यपन। ऐसे राधा रानी के लिए कहते हैं कि राधा कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण हो गई और कृष्ण राधा जी का चिंतन करते करते राधा हो गई, तो दोनों का अंतर ही मिट गया। तो जिसका आप चिंतन करते आप वही हो जाते हैं। एक संत ने तो यहाँ तक कहा है कि एक पति पत्नी थे, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तो प्यार करने के कारण क्या हुआ, इतना प्रेम था उनका, इतना प्रेम था कि दोनों का चेहरा एक तरीका हो गया। तो कहीं जाते तो लोग चेहरा एक दूसरे से मिलता, तो बोले आप ब्रदर सिस्टर हो क्या? भाई बहनों का तो मिलता है क्योंकि माँ बाप के हिसाब से, पति पत्नी का तो नहीं मिलता, पर उनका प्रेम बहुत अधिक होने से ऐसा कई लोगों का शिष्यों का गुरु से मिलने लग जाता है। ये भी हमने देखा है। हमको भी कई लोगों ने बोला कि आपके गुरुजी से आपका बहुत सब कुछ मिलता है। तो मैंने बोला गुरुदेव की कृपा है, हमारी उनके प्रति श्रद्धा है, बाकी तो क्या कह सकते हैं। तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वाणी बदल जाती है, यहाँ तक कि चेहरे के अंदर भी वो आभास होने लगता है। अभी किसी घर गए थे महात्मा जी के पास, तो माता जी कहने लगी कि बड़े गुरुजी तो अब नहीं रहे, अब ये गुरुजी हैं और गुरुजी की बातें सब बतलाते हैं ये, लेकिन इनको देख करके मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं इनको नहीं देख रही हूँ, बड़े गुरुजी को ही देख रही हूँ। ऐसा मैंने कहा आपकी श्रद्धा भी है और कई बार जिसकी बात करते हैं उसका प्रभाव धीरे धीरे अपने ऊपर आने लग जाता है। ये आपके ऊपर है कि आप अच्छा प्रभाव लेना चाहते हो कि खराब प्रभाव लेना चाहते हो। एक घटना सुनाते हैं आपको, इसलिए जिसका चिंतन करता है ना आदमी वैसा हो जाता है। हमारे वेदांत शास्त्र में कहा गया है, एक बड़ा प्रसिद्ध भृंगी कीट न्याय है। ये जो भौरा होता है ना, ये हर किसी कीड़े को नहीं पकड़ता, एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है, उसको पकड़ करके लाता है और मिट्टी का घरौंदा बना के उसमें बंद कर देता है। ऊपर अपनी लार से उसको बिल्कुल ऐसा कर देता है कि वो बाहर नहीं निकल सके। और बाहर जो है गुंजन करता था, भों भों भों, उसका चलता रहता है। और वो कीट होता है ना, वो बाहर निकलने की कोशिश करे तो डंक मारता है उसको, तो डर के कारण वो अंदर ही रहता है। ऐसा एक दिन अथवा एक दिन से अधिक दिन लगते हैं और वो कीट जो है भौरे में बदल जाता है। तो कहते हैं कि महात्मा लोग भी इसी प्रकार से, जो उत्तम जिज्ञासु होता है उसको अपने अनुभूति बताते रहते हैं और बताते बताते वो भी महात्मा बन जाता है। कहते हैं पारस तो लोहे को स्पर्श करके सोना बनाता है, और जो ज्ञानी जन होते हैं उनका संग करने वाला वो स्वयं भी ज्ञानी हो जाता है, तद्रूप हो जाता है। गुरु जो है शिष्य नहीं बनाते हैं, वो साधक को शिष्य भी इसलिए बनाते हैं कि वो गुरु तत्व में ही स्थित करना चाहते हैं। वो अपना और उसका भेद मिटा देते हैं। ज्ञान हो गया तो दोनों एक हो गए। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम गुरु नैव शिष्यम, बोले न गुरु न शिष्य, एक तत्व हो गया। यही तो प्रेम है, गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, और गुरु का उनके प्रति आशीर्वाद, स्नेह, उससे वो तद्रूप हो जाते हैं। एक प्रवचन में युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज ने ये बात कही कि आपको किसी प्रकार की कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, अगर कंडीशन लगा दें, अगर आपके गुरु में पूर्ण श्रद्धा है। अगर श्रद्धा होगी तो उनके शब्दों के साथ, उनके भावों के साथ आपका तादात्म्य होगा और वही अनुभूति आपको भी होने लगेगी। करना इसलिए पड़ता है कि श्रद्धा में कुछ कमी है, तो आप करके उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा, सर्वत्र एक परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति,
अब उन्होंने बोला तो वो अपने अनुभूति में बैठ के बोल रहा है। बोले ये स्थिति होती है जिसको परमात्मा तत्व की अनुभूति होती है, क्या अलावा परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप सुन रहे हो और आपके गुरु जी में श्रद्धा, आपका तादाद में होगा तो आपको वही अनुभूति होगी। अरे आप लोग हनुमान चालीसा तो पढ़ते होंगे ना, तो हनुमान चालीसा पढ़ते तो क्या होता है, तादाद में हो जाए तो आपकी मनोदशा भी वैसी हो जाती है। अगर कोई थिएटर में पिक्चर देख रहा है और कोई हीरो जो है किसी गुंडे को मारता है, उसने कोई गलत काम किया, तो जो लोग पास बैठे रहते हैं उनके भी हाथ की मुट्ठियाँ भीग जाती हैं, है ना। कोई कोई तो ऐसे रहते हैं कि वो हाथ भी उठा लेते हैं ऐसे, ज़्यादा तादाद में हो गया तो बोले भैया वो हीरो वहाँ मार रहा तो थोड़ा शांति से बैठ। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को गुलाब जामुन खिला रहा था, उसका जन्मदिन था, तो उनका जो छोटा भाई था वो देख रहा था, तो वो गुलाब जामुन किसको खिला रहा था, अपनी पत्नी को। जो उनका छोटा भाई था ना, उसने मुंह खोल दिया, तो उसने बोला भैया गुलाब जामुन तेरे को नहीं खिला रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी को खिला रहा हूँ, मुँह तने को खोला। तो बोला नहीं वो तो ऐसे खुल गया होगा। तो क्या हुआ, वो अपनी भाभी को देखते देखते तादाद में हो गया उसका, तादाद में होने से उसका भी मुंह खुल गया। अब खा तो उधर रहे हैं और मुँह इधर बन गया। तो ऐसा व्यवहार में भी देखने में आता है। ये छोटे छोटे दृष्टांत हैं, लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है वो बहुत बड़ी है। जब आपका तादात्म्य गुरु के वचनों के साथ हो जाता है तो आप उस अनुभूति में सहज ही प्रवेश कर जाते हैं। ये श्रद्धा की पराकाष्ठा है। आगे स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ, हमारा वास्तविक स्वरूप चिन्ह मात्र सत्ता मात्र है। उस स्वरूप में कर्तृत्व भोक्तृत्व न कभी था, न है, न होगा और न हो सकता है। अतः शास्त्रविद क्रियाएं होते हुए भी साधक की दृष्टि अपने स्वरूप की ओर रहना चाहिए, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है। कर्तृत्व का मतलब होता है कर्तापन, मैं कर रहा हूँ, और भोक्तृत्व का मतलब होता है भोक्तापन कि मेरे साथ हो रहा है। न आप कुछ कर रहे हैं, न आपके साथ कुछ हो रहा है। जो कुछ कर रहा है शरीर कर रहा है, और जो कुछ हो रहा है शरीर के साथ हो रहा है। आप तो उसको जानने वाले साक्षी आत्मा है। ज्ञान के श्लोक लिए भगवान ने, देखो यहाँ पे सब तो उसी की व्याख्या कर रहे हैं उड़िया बाबा। तो अगर साधक इस बात की सजगता रखे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो मुक्त है ही। वो तो कर्तापन और भोक्तापन से जुड़ करके बंधन में है। अपने को कर्ता क्यों मानते भाई? जब आप शरीर नहीं हो तो कर्ता काहे को मानते? और जब आप शरीर नहीं हो तो अपने को भोक्ता क्यों मानते हो? सुख दुख किसके साथ है? आपके साथ है कि शरीर के साथ है? शरीर के साथ। मानो मत, आप निश्चय करोगे ऐसा तो धीरे धीरे ये आपकी अनुभूति हो जाएगी। ज्ञानी क्या अनुभूति में स्थित है, और साधक श्रवण करके वो सब निश्चय करता है, और निश्चय ही बाद में अनुभूति में बदल जाता है। तो यही बात यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं। तो साधक को साधन करते रहना पड़ता है, तब वो स्थिति प्राप्त, गीता ही दे तो सब वो स्थिति प्राप्त होती है। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइए 2 मिनट भगवान नाम, उसके बाद गीता जी के 10 श्लोकों का पाठ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण। सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 11। प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदध्मतु
पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्माव्रकोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।